अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली एमडी कैट 2022 हो चुका है और अब तक सब स्टूडेंट्स ने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे। पीएमसी ने इस बार स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूज करे रखा है और बहुत स्टूडेंट स्ट्रेस में थे कि कैसा पीएमसी टेस्ट लेने जा रही है, क्या नेशनल एमडी कैट होना है या प्रोविंस वाइज होना है। और उनकी स्टेटमेंट्स में बहुत कोई साफ वाज़ह नहीं था कि टेस्ट जो है नेशनल लेवल पर होना है या फिर प्रोविंस वाइज होना है। तो बहुत कन्फ्यूजन थी और अब एमडी कैट हो गया, इसके बाद भी बहुत कन्फ्यूजन है। रॉन्ग कीज़, उसके अलावा जो है आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चंस और बहुत कुछ है, मिस्टेक्स पीएमसी की बहुत कुछ है और स्टूडेंट बहुत स्ट्रेस में है। लेकिन आई होप कि अल्लाह ताला सबके लिए बेहतर करे और जो रिज़ल्ट है पीएमसी का वो सबके लिए बहुत अच्छा आए और सबको जितनी उन्होंने मेहनत की उस हिसाब से उनको मार्क्स मिले, किसी के साथ कोई भी किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी ना हो। सो हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं, अल्लाह पर ही भरोसा करते हैं, अल्लाह सबके लिए बेहतर करेगा और सबका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह। सो मैंने जैसे कि पीएमसी ने कहा है कि अगर आपके टेस्ट में कोई भी जो हैं आउट ऑफ कोर्स वो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ देख रही हैं और हमें कंप्लेन भी करनी चाहिए उनकी वेबसाइट्स पर जाकर। तो मैंने पीएमसी जो यूएचएस का टेस्ट हुआ है उसकी मैंने पेपर एनालिसिस की, जिसके अंदर मैंने हर सब्जेक्ट की आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चंस और रॉन्ग कीज़ वाला और जितने भी क्वेश्चन कौन सा किस चैप्टर से आया है और कौन सी बुक से आया है, इस सारे पर मैंने वीडियोस बनाई हैं और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप भी वो वीडियोस देखिएगा और ताकि आपको पता चल सके कौन से एमसीक्यूज़ आउट ऑफ कोर्स हैं या कैसे हैं, और वो आप फिर एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जाकर उनको कंप्लेन भी कर सकते हैं। सो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरा एमडी कैट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैंने कितने मार्क्स स्कोर किए और मुझे कितने मार्क्स की उम्मीद थी और मेरे कितने मार्क्स आए हैं। सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं 12 नवंबर से, टेस्ट से एक दिन पहले। टेस्ट से एक दिन पहले मैंने जितने भी मैंने शॉर्ट्स नोट्स बनाए हुए थे, फिजिक्स के फार्मूला शीट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन वाले नोट्स और सब कुछ इस तरह जो शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे वो मैंने सारे रिवाइज़ किए थे। उसके अलावा मैंने कोई एमसीक्यू सॉल्व नहीं किया था क्योंकि उस दिन एमसीक्यू सॉल्व करने से अच्छा है कि जितना हमने कर लिया उस सबको बस रिवाइज़ किया जाए। तो रात को 8:30-9 बजे तक मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई थी और मैं बहुत मोटिवेटेड थी और मैं कॉन्फिडेंट भी थी और मुझे अल्लाह पर भरोसा था कि मेरा टेस्ट बहुत अच्छा होगा। मैं एक्साइटेड भी थी बहुत। और सुबह जो है मैं अर्ली मॉर्निंग जाग गई थी और फिर मैंने दुआएं की और पॉजिटिव वाइब्स के साथ, मोटिवेशन के साथ मैं सुबह उठी और 7 बजे 7 AM पर हम अपने घर से निकले टेस्ट के लिए, क्योंकि मेरा सेंटर बना था यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद और वो हमारे घर से बहुत दूर थी, तकरीबन 2 आवर्स के डिस्टेंस पर थी। इसलिए 7 AM हम निकले घर से क्योंकि 10 AM रिपोर्टिंग टाइम था। और मेरे पेरेंट्स ने, मेरे सब घर वालों ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की और तकरीबन मैं 9 बजे सेंटर पहुंच गई थी और बहुत रश था वहाँ पे और तकरीबन 9:45 AM तक मैं सेंट्रल एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंटर हो गई थी। और एग्जामिनेशन हॉल बिल्कुल सही था, लाइटिंग भी बिल्कुल सही थी और क्लॉक भी लगी हुई थी। मीन्स के सिस्टम मैनेजमेंट में कोई इस तरह की कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई। टेस्ट भी बिल्कुल सही कंडक्ट हुआ और टीचर्स जो थी वो भी बहुत कोऑपरेटिव थी, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ और हमें सही बिल्कुल गाइडेंस दी। और जो हमारा पेपर जो है स्टार्ट हुआ 11:10 AM पर हमें जो है बबल शीट दी गई, आंसर शीट, और तकरीबन 11:15 पर हमें क्वेश्चन शीट दी गई थी। सो 11:15 पर हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था और मैंने जो है जब पेपर देखा तो मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई थी कि नर्वस बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि ये हमारे पूरे साल की मेहनत जो हमने उन 3.5 घंटे में एक्सप्रेस करनी है और हमारा डिसाइड होगा कि हमने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होना है कि नहीं। इसलिए मैंने कॉन्फिडेंस के साथ और अल्लाह पर भरोसा रखते हुए टेस्ट स्टार्ट किया। मैंने स्ट्रेटजीज़ बनाई हुई थी कि मैंने अपना टेस्ट 3 राउंड्स में कंप्लीट करना है। फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चन सॉल्व करना है जो मुझे फर्स्ट क्लिक में ही मेरे माइंड में आ रहे हैं और मैंने उनको फ़ौरन से डायरेक्ट बबल्स फिल करने हैं। सो मैंने ऐसे ही किया और इस तरह से बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, दैन इंग्लिश एंड देन लॉजिकल रीजनिंग। तो इस तरह से मैंने करते करते सिर्फ मैंने वो क्वेश्चन किया जो लेंथी नहीं थे, जो कि पहली स्टेटमेंट पढ़ने से ही मेरे जहन में आ रहे थे और मैंने उनको आंसर किया। और इस तरह से करते हुए तकरीबन मेरा 1.5 से 1.5 घंटे में या पौने 2 घंटे में 120 MCQs हो गए थे सॉल्व। फिर मैंने अपना सेकंड राउंड स्टार्ट किया। सेकंड राउंड में मैंने जो लेंथी क्वेश्चन थे और जैसे फिज़िक्स के जो
न्यूमेरिकल वाइज क्वेश्चन थे लेकिन थोड़े लेंथी थे, उन वालों को करना शुरू किया जो कि थे लेंथी लेकिन हो जाने थे सॉल्व, जिनके कॉन्सेप्ट थे। तो फिर मैंने वो वाला करना शुरू किया। उसके अंदर बायो के मेरे सिर्फ कुछ ही MCQs रह गए थे और थोड़े रहते थे फिज़िक्स और केमिस्ट्री के और इंग्लिश के। सो मैंने सेकंड राउंड के अंदर इस तरह से दोबारा फिर सॉल्व करना शुरू किया और उसके अंदर तकरीबन फिर बाकी के 1 घंटे तक या फिर पौने घंटे तक मैंने वो राउंड कंप्लीट किया और उसमें मेरे 40 to 50 60 MCQs हो गए थे। पीछे फिर मेरे पास कुछ 10 या फिर 15 क्वेश्चन रह गए थे जो कि ज़्यादातर फिज़िक्स के रहते थे और केमिस्ट्री के रहते थे। बायो का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था और लॉजिकल रीजनिंग भी कंप्लीट हो गया। इंग्लिश, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के कुछ MCQs रहते थे। वो थर्ड राउंड था जिसके बारे में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी थी और जिसकी पहले 2 राउंड्स में मुझे समझ नहीं आ रही थी और जिन पे थोड़ा टाइम लगा कर क्वेश्चन करने वाले थे। तो बाकी का जो मेरे पास आधा घंटा था वो मैंने उन क्वेश्चंस पर दिया और उन क्वेश्चंस को किया। इस तरह से मेरे टाइम मैनेजमेंट के साथ मेरा पेपर टाइम के अंदर तकरीबन 2:30 बजे तक कंप्लीट हो गया था और 2:30 बजे तक मेरा पेपर कंप्लीट हो गया था, लेकिन उन्होंने हमें 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए थे। वैसे हमारा पेपर स्टार्ट हुआ था 11:15 पर, तो हमारा पेपर ख़त्म होना चाहिए था 3:45 पर, लेकिन उन्होंने हमें 2:35 पर हमसे पेपर ले लिया था। उसके बाद उन्होंने 10 मिनट बिठाए रखा और उसके बाद हमें एग्ज़ामिनेशन हॉल से हम लोग बाहर आए और फिर तकरीबन मैं 5 बजे घर आई और मुझे उम्मीद थी कि मेरे 190 प्लस मार्क्स आएंगे। और रात को जब की अपलोड हुई और फिर जब मैंने अपना की चेक करना शुरू की आंसर शीट, तो मेरे जो मार्क्स बने थे जब मैंने चेक किया पहले के 10 MCQs मेरे ठीक थे, 11 गलत था और इस तरह आगे फिर गलत सही होते गए। और जब मैंने अपने मार्क्स कैलकुलेट किए तो मेरे मार्क्स बने 175 और मुझे उम्मीद थी कि मेरे 190 प्लस मार्क्स आएंगे, लेकिन मेरे 175 मार्क्स बने हैं। सो अब देखते हैं कि अब जो हमारा MDCAT का रिज़ल्ट ऑफिशियली तौर पर आता है उसमें क्या हमें ग्रेस मार्क्स जो मिलते हैं या फिर जो रॉन्ग आंसर कीज हैं उनके हिसाब से हमें सही मार्क्स मिलते हैं। इस सारे के बारे में मैंने पेपर एनालिसिस की भी है हर सब्जेक्ट की, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो आप जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अल्लाह हम सब के एंट्री टेस्ट MDCAT में बहुत अच्छे मार्क्स हैं। जितनी सब ने मेहनत की हुई है उतने ही सबके मार्क्स हैं। और अगर अब बात कर ली जाए कि जो उनसे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश सब्जेक्ट वाइज कैसा पेपर था, तो बायो के अंदर ये है कि उन्होंने कहा था कि PTB से ही आएंगे क्वेश्चन, लेकिन PTB के अलावा फेडरल से भी काफ़ी क्वेश्चन थे और इसी तरह कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी थे जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं थे, उनमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए थे। और फिज़िक्स का भी इसी तरह था, कुछ न्यूमेरिकल इतने नहीं थे लेकिन कुछ न्यूमेरिकल थे और कुछ न्यूमेरिकल तो बहुत डिफ़िकल्ट से थे। 1-2 न्यूमेरिकल मुझे डिफ़िकल्ट लगे थे और बाकी का जो इतना भी मेरा पेपर था वो मेरा बहुत अच्छा था। सिर्फ फिज़िक्स के 1-2 न्यूमेरिकल मुझे थोड़े से डिफ़िकल्ट लगे थे। सो ये है कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस भी आया हुआ था और PTB से हटकर दूसरी बुक से भी आया हुआ था। और इधर इसलिए कहते हैं कि जो आपने मेहनत की होती है, जो आपने पढ़ा होता है वो रायगा नहीं जाता, क्योंकि हमने पहले फेडरल नेशनल की प्रिपरेशन की हुई थी, इसलिए वो हमारे काम है। और जो उनसे फेडरल से क्वेश्चंस आए हुए थे बायो के वो हमने सॉल्व कर लिए, तो इससे हमारा फ़ायदा हो गया। सो आज की वीडियो में इतना ही। आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अल्लाह से दुआ है कि सबके MDCAT के मार्क्स जितनी उन्होंने मेहनत की उस हिसाब से आएँ और सबके किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। आमीन इलाही आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।